अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं वो नशे के काफ़ी आदी होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में नशे की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक दवाई है कि घर वाले भी आगे कहते हैं कि वो एक तो नशा करता है, उसकी हालत भी होती है ऐसे चर्चियों वाली, नशइयों वाली हालत होती है। यानी उनकी देखने में ही लगता है कि ये बंदा ऐसे लगता है कि नशा करता है। हो सकता है नशा ना करता हो, यानी उसकी फीलिंग में क्या होगा कि ये नशे की हालत में है। उसकी एक ख़ास दवाई होती है ओपियम। ऐसे मरीजों को ओपियम 1 पावर के एक खुराक 15 दिनों के लिए काफ़ी है। उसकी जो वो नशे वाली हालत है वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग मतलब नरम दिल वाले लोग होते हैं कुछ, कि हर बात जो है वो उनको कही जाए तो बड़े हम्बल तरीके से कहते हैं जी ठीक है हो जाएगा, जी ठीक है हो जाएगा, कोई उस पे जो है दो टोक बात नहीं होती। मतलब कभी कभार इस तरह होता है कि बंदे को खुद जो है ऐसा फील होने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना काम अपने सर ले लिया, इतनी चीज़ें अपने सर ले ली, कोई जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, बाद में वो फिर पछताता है इस चीज़ में। बेसिकली जो नरम मिजाज लोग होते हैं ना, नरम मिजाज लोग होते हैं, उनको जो भी कहें जी जी चले चलते हैं, इनकार नहीं करेंगे। इनकार नहीं करते, वो बात मानते हैं। आपकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे, तीसरे की बात मानेंगे। उनका मिजाज अल्लाह ने उनका नरम दिल दिया होता है, वो हर एक की बात मानते हैं। जो नरम लोग दिल होते हैं, जो नरम दिल लोग होते हैं और जो यानी हर एक की बात मानते हैं, उनकी खास और ख़ास दवाई होती है पल्सा टीला। ऐसे मिजाज को पल्सा टीला 1 की खुराक 15 दिन के लिए दें, या पल्सा टीला 200 या 30 पावर के खुराक रोज़ाना भी दे सकते हैं। तो ये इस यानी सवाल का एक खूबसूरत जवाब है और बड़ा अच्छा हल है। बिल्कुल डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बीमारी की हालत में जो है वो फरियाद पे फरियाद किए जा रहे होते हैं, सब्र का पैमाना उनका जो है वो टूट चुका होता है, तो इसमें होम्योपैथिक की क्या रिसर्च है और क्या बेसिकली मेडिसिन है? वो मतलब रोना धोना करते हैं जी, हाय हाय मतलब करते रहते हैं। इसको मॉर्निंग भी कहते हैं, MOANING मॉर्निंग। ठीक। हाय हाय करते हैं। जिनको दर्द होता है तो कई लोग बर्दाश्त करते हैं, खामोशी से बर्दाश्त करते हैं, कई हल्ला गोला करते हैं। यानी घर के अंदर होंगे तो हाय 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 हाय, सबको जो है परेशान हाय किया होगा हाय उसने। मैं मार गई, हाय मैं मार गई। तो जो लोग हाय हाय करते हैं ना, फरियाद करते हैं, उसकी दवाई होती है बेलाडोना। कई मरीज हमारे पास आते हैं क्लिनिक पे, हाय डॉक्टर साहब, हाय डॉक्टर साहब, हाय। तो वो बेसिकली फरियाद करते हैं, मॉर्निंग करते हैं। जी बिल्कुल। जब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उनको बेलाडोना 1 की एक खुराक देते हैं, वो उसी वक्त ठीक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेइज्जती से डरते हैं जी कि कोई हमें बेइज्जती इंसल्ट ना कर दे हमारी कोई। देखिए, इसके ऊपर मेरी पूरी एक मेडिसिन के ऊपर तफसील पड़ी हुई है। जो लोग बेइज्जत होने से परेशान हो जाते हैं, उनकी इंसल्ट होती है, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है, भूख उड़ जाती है, यानी उनकी ज़िंदगी का थीम ये होता है कि हमें मतलब हमारी बेइज्जती ना की जाए। वो बड़े परफेक्ट होते हैं। बेसिकली ये मुआशरे के दबे हुए लोग होते हैं। ये घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, बाप बेटा हो सकता है, माँ बेटी हो सकती है, सास बहू का मसला हो सकता है। फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी मुआशरे है ना। के अंदर जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस, ये बेसिकली स्ट्रेस की दवाई है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे इंसान के रगों में खून दौड़ रहा होता है, स्ट्रेस हर बंदे के साथ लगा हुआ है जी, आजकल। लेकिन जो लोग बुरा मनाते हैं या अनसेट फील करते हैं, इसकी बीमारी की एग्रीवेशन होती है। वो बातों बातें औरतें कहती हैं, डॉक्टर साहब बस मेरी कल से तबीयत खराब जी, क्या हुआ था जी आपको? बस वो मेरे मियाँ ने मुझे डांट दिया था, मेरी सास ने मुझे डांट दिया था। बच्चा कहेगा मेरे बाप ने डांट दिया था, मुझे टीचर ने डांट दिया था। ठीक है, कोई मुलाजम कहता है मुझे बॉस से मेरी झड़प हो गई थी। यानी जब भी किसी की इंसल्ट होती है तो स्टेफिसिगेरिया खूबसूरत तरीन दवाई है। 15 दिन के लिए स्टेफिसिगेरिया 1 की खुराक काफ़ी है, या 30-200 में आप रोज़ाना भी दे सकते हैं। केस टू केस पोटेंसी चेंज होती रहती है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया में हम आजकल काफ़ी देख रहे हैं कि जिस तरह टिकटॉक पर हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां हैं, बच्चियां, वो मर्दों के हाथ इस तरह आ जाती हैं कि
क्योंकि लाइव शोज़ में आते हैं वो लोग, तो वहाँ पर एक सिस्टम दिया होता है कि आप जो है वो लाइक या शेयर करते हैं कोई भी चीज़, तो उनको जो है उसके ऊपर जो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो माशरे में हमारी बेशर्मी बेहयाई बहुत बढ़ गई है। औरत जो है वो नंगेपन की ख्वाहिश जो है उसके अंदर एक उजागर हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशल मसला है और बहुत ज़्यादा जो है हमारा माशरा एक गलत सिमत में जा रहा है। इसके ऊपर तो रोशनी डालिए और बताइए कि होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन हैं कोई? मुझे असल में एक फ़ोन आया था कि एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था कि एक खातून है वो अपना जिस्म नंगा करती है, दिखाती है उसको, वीडियो उसकी कॉल पकड़ी गई है। तो बात करने का मकसद है आयोसैमस ऐसे मरीज़ों की बड़ी दवाई है। आयोसैमस का जो मरीज़ होते हैं वो अपना जिस्म दिखाना चाहते हैं। अच्छा, आयोसैमस का एक और बड़ा नुक्ते का यानी मैं आपको नुक्ते की बात बताऊं कि आयोसैमस का जो मरीज़ होगा ना, वो ख़वातीन आती हैं या कोई मर्द आता है, वो अपनी कमीज़ ऊपर करेंगे, ठीक है, फिर वो बैक साइड से शलवार ऐसे करके बताएंगे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यानी वो अपना जिस्म नंगा करना चाहते हैं। तो जो लोग यानी डॉक्टर को भी अपनी मतलब ऐसे कमीज़ उठा के दिखाते हैं, एथिक्स का ख्याल नहीं रखते ना। यानी वो क्या होता है कि डॉक्टर को कई दफ़ा शर्म आ जाती है, भाई ये क्या मरीज कर रहे हैं। वहाँ पे भी हम आयोसैमस से देते हैं और बड़ा मज़े का रिजल्ट आता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी है मेरा कि अल्लाह ताला ने जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स मर्द औरत दोनों के अंदर रखी हैं, मगर कुछ ऐसे जो है वो मर्द ख़वातीन होते हैं जिनकी कुछ लिमिट ज़्यादा ही होती है, हद से ज़्यादा। तो क्या ये भी कोई जो है वो डिजीज़ है या कोई माइंड की प्रॉब्लम है? देखिए, सेक्सुअल ख्वाहिशात की जो ज़्यादती होती है ना, वो एक तो औरतों में मसला होता है। अगर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो ओरिगेनम टॉप की दवाई है, प्लाटिनम टॉप की दवाई है। अगर मर्दों के अंदर ख्वाहिश ज़्यादा होती है सेक्स की, तो फ्लोरिक एसिड है, जो इधर उधर लोग जाते हैं उनकी दवाई फ्लोरिक एसिड होती है। वैसे सेक्स की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं तो उसमें बुफुराना बहुत बड़ी दवाई है, स्टेफिसेगेरिया बहुत बड़ी दवाई है। तो ख्वाहिशात को नॉर्मल होना चाहिए। ख्वाहिशात ज़्यादा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आपको गलत काम कर दें। माशरे के बड़े मसाइल हैं, हदूदें हैं हर चीज़ की। डेफिनेटली लिमिट्स होनी चाहिए जी। कुछ लोग ज़िद्दी भी होते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो पॉजिटिव ज़िद्दी होता है बंदा, चलो एक अपनी जॉब करता है, काम कर रहा है, फैमिली के लिए कमा रहा है, अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस ज़िद में इतने आगे भी चले जाते हैं कि वो ज़िद उल्टा उसके लिए एक अज़ाब बन जाती है, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। देखें, जो लफ्ज़ ज़िद है ना, ज़िद होम्योपैथी के अंदर ज़िद की एक ख़ास दवाई होती है, कैमोमिला। हमारे पास बहुत सारे वालिदैन आते हैं जी, हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, कैमोमिला देते हैं। बच्चे दांत निकालते हैं और घर वाले कहते हैं जी ज़िद्दी बड़ा हुआ है, कैमोमिला देते हैं। यही अगर कैफियत बड़े लोगों में, तो यानी हम कहते हैं कि वो ज़िद्दी है, ढीठ है, तो उसमें भी कैमोमिला दी जा सकती है। कई बीमारियां भी ज़िद्दी होती हैं, हम कहते हैं ढीठ बीमारी है, कोई असर नहीं करती। लोगों को बुखार दो कई दफ़ा दर्दें ठीक नहीं होती, वहाँ पे भी हम ज़िद्दी बीमारी में कैमोमिला इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़िद की दवाई कैमोमिला है।